चेन्नई में रविंद्र जडेजा, दोस्तों चेन्नई के लिए रविंद्र जडेजा बड़ा बड़े आने आएगा, चेन्नई के लिए वो छोड़ने के लिए नहीं तैयार है, क्योंकि सब रीजन, क्योंकि लंबे समय के बाद आपको पता होगा रविंद्र जडेजा 2025 की चैंपियन बनाने वाला टीम चेन्नई के लिए वही था। इसलिए उसकी हेड कोच भी बताया कि जिस तरह से रविंद्र जडेजा एक ऑलराउंडर है, उसका ट्रेनिंग करना नामुमकिन होगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग के हिसाब से पता चलता कि एक ऐसी खिलाड़ी जो आपको 2 से 3 5 साल तक आपके टीम में रहा तब भी उसको ट्रेनिंग के लिए बाहर जाता है। उसके हिसाब से दोस्तों एक्स क्रिकेटर यानी कि सुरेश रैना भी बताया कि इस तरह से बिहेवियर कोई भी नहीं करना चाहिए, मैनेजमेंट हो कुछ भी हो, इस पर डजन मैटर, क्योंकि आपको पता है कि रविंद्र जडेजा एक चैंपियन खिलाड़ी है। लंबे समय के बाद आपको 4 से 5 साल आपके साथ रहा है, आप उसको ट्रेनिंग में नहीं डाल सकते, किसी और खिलाड़ी को दे डालिए, वो बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। और उसके बाद कहा कि 2026 में आपके साथ एक बड़े खिलाड़ी यानी कि कुल महेंद्र सिंह धोनी भी खेलते नजर आएंगे। उसकी जगह आप किसी दूसरे के खिलाड़ी के साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, बल्कि रविंद्र जडेजा के साथ इस तरह से बिहेवियर आप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको लंबे समय तक चेन्नई के सबसे ऑलराउंडर, सबसे दवाई खिलाड़ी जो माना जाता है चेन्नई का भाई, वही है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को के लिए सुरेश रैना भी कमेंट किया कि इसको ट्रेडिंग नहीं कर सकता। शामकरन को भी बोला इसको ट्रेडिंग नहीं कर सकते। संजू सैमसन एक खिलाड़ी के लिए आप 2 बड़े खिलाड़ी को एक्सचेंज नहीं कर, शामकरन को दे सकते हैं, बल्कि आप रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी को आप नहीं दे सकते। ये बहुत बड़ा रीजन है। रविंद्र जडेजा आपको एक 2025 यानी 2024 की IPL जिताने वाला खिलाड़ी है और सबसे बेहतरीन आने वाला ऑलराउंडर, उससे जैसा ऑलराउंडर अभी भी इंडिया में कोई नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल कर दिया है सुरेश रैना ने इंडिया चेन्नई के सेलेक्टर या और ओनर को। इससे पता चलता कि संजू सैमसन का परेशानी बढ़ गया। बाकी राजस्थान का भी बहुत बड़ा नियम है भाई, वो लेगा तो लेगा, संजू सैमसन को ही लेगा तो लेगा, रविंद्र जडेजा को लेगा, इसके बाद कोई नहीं लेगा। ये बहुत बड़ा है, क्या है क्या नहीं पता, समझ नहीं आता है। संजू सैमसन को कुछ आता ही नहीं भाई, क्या संजू सैमसन खेलता है भाई, कुछ आता ही नहीं। इंडिया टीम में तो खाली उसको पानी ढुला रहा, खाली बैच पे बढ़ा रहा। इसी के लिए एक चेन्नई क्या उसको समझता है, चेन्नई में क्या रखा हुआ है चेन्नई मैनेजमेंट को कि संजू सैमसन के लिए वो बड़े बड़े खिलाड़ी को ट्रेडिंग ऑप्शन में डाल दिया है। ये ट्रेडिंग ऑप्शन जिस तरह से है भाई, रविंद्र जडेजा के लिए पूरा शौक है, क्योंकि रविंद्र जडेजा सोशल मीडिया में भी एक्टिवेट है। उसको पता है कि भाई बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद वो प्रदर्शन चेन्नई के लिए जिस तरह से प्रदर्शन किया है, उस तरह से खिलाड़ी उसका एक इमोशन, एक दोस्ती, एक बोले अपना फैमिली बना चुका है चेन्नई के लिए। तब भी चेन्नई के मैनेजमेंट समझ नहीं रहा भाई, रविंद्र जडेजा को इमोशन हो जाएगा भाई। लंबे समय तक आपको टीम में रहा और सभी टीम के साथ खेला, जिससे पता चलता कि रविंद्र जडेजा इंडिया के सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट ऑलराउंडर रूम में एक खिलाड़ी जाना जाता है। इसके अलावा कोई नहीं भाई। हार्दिक पांड्या अनफिट रहता है, रविंद्र जडेजा आज तक 3 फॉर्मेट में खेलते नजर आए, कभी अनफिट नहीं हुआ। इस तरह से फिटनेस वाला खिलाड़ी को आप ट्रेडिंग ऑप्शन में नहीं डाल सकते। जिस तरह संजू सैमसन का IPL ही में चलता है भाई, उसके अलावा कहीं चलता ही नहीं। इंडिया की टीम में सिर्फ सिलेक्शन होता है, बल्कि उसको पानी ढुलाता है और बेंच पे बना के टाइम खिलाता है। जब खिलाता है कि 7.6 में खिलाने वाला टीम को आप एक बड़े खिलाड़ी को ट्रेनिंग, क्योंकि राजस्थान रॉयल का भी मैनेजमेंट यही चाहता है दोस्तों, तो हमको चाहिए तो चाहिए शामकरन और रविंद्र जडेजा, इसके अलावा नहीं कोई चाहिए। तो भाई ऑप्शन में डाल दो यार, ऑप्शन में डालो, ऑप्शन के बाद जिस टीम को लेना होगा उस टीम ले लेगा। बल्कि चेन्नई को मैनेजमेंट और राजस्थान रॉयल के मैनेजमेंट में क्या कन्फ्यूजन है कि भाई रविंद्र जडेजा को चाहिए और राजस्थान को रविंद्र जडेजा भी चाहिए और चेन्नई को संजू सैमसन भी चाहिए। ये दोनों का मैनेजमेंट IPL का हिस्ट्री में दोस्तों जिस तरह से कंट्रोवर्सी चल रहा है बार बार, ये अनएक्सपेक्टेड है कि इस तरह से खिलाड़ी को जिसको मन है नहीं जाने का, आपका फैमिली बना लिया है, यानी कि 4 से 5 साल तक आपके साथ रहा, अब तभी उसको आप फैमिली मेम्बर से निकालते हैं तो कितने अफसोस होगा। ये अफसोस का बड़ी बात होने वाला है इंडिया की हिस्ट्री में दोस्तों। IPL के हिस्ट्री में आपके साथ 5 से 4 साल अपने फैमिली के साथ रहा, उस खिलाड़ी को आप ट्रेडिंग में डालते हो, ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है। रविंद्र जडेजा आपका सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है, इसके ऑलराउंडर अभी तक इंडिया में कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है। नहीं आपको बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, सबसे ज़बरदस्त फील्डिंग भी करता है। इस खिलाड़ी को फील्डिंग के अलावा 3 आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद भी आप ट्रेडिंग में जाते हैं, जो सामने वाला खिलाड़ी कुछ प्रदर्शन नहीं करता भाई। IPL 2025 में संजू सैमसन का फिटनेस नहीं था, उसका फिटनेस के लिए 4 से 5 मैच नहीं खेला, इसलिए उसको रियाज पराग को कप्तान बना। उसके बाद वापसी आया कि वहाँ की मैनेजमेंट ने उसको एक्सचेंज कर दिया कि
ओपनिंग की जगह ओपनिंग में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के वैभव सूर्यवंशी को यश सवाल के साथ ओपनिंग करने का मौका भी दिया। यही पता चलता है कि जब ओपनिंग सीजन सबसे हाई वोल्टेज आता है कि ओपनिंग कभी भी कंसीडर कर जाता है दोस्तों। इसलिए संजू सैमसन का बड़ा बयान किसी टीम में जा सकता है, बल्कि रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना पूरे तरह से रोस्ट कर दिया मैनेजमेंट सीएसके की। उसको आप बड़े खिलाड़ी को आप एक ट्रेडिंग ऑप्शन में ना डाल सकते हो। तो लाइक करते रहो, शेयर को कमेंट मारते रहो।